हम लोग आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं और आधुनिक भारत के इतिहास के अंतर्गत हम विगत वर्षों में आए हुए वैसे प्रश्नों पर विचार कर रहे हैं जो आधुनिक भारत के इतिहास की मुख्य धारा का तो नहीं है, लेकिन आधुनिक भारत के इतिहास से जो है वह उसका जो विषय वस्तु है वो आधुनिक भारत के इतिहास से ही है। जैसे द टेररिस्ट द टेररिस्ट द टेररिस्ट किसकी रचना है? तो द टेररिस्ट जो है दिलीप मुखर्जी की रचना है। द टेररिस्ट जो है वह दिलीप मुखर्जी की रचना है। लिविंग इन इरा लिविंग इन इरा ये किसकी रचना है? डीपी मिश्रा की रचना है। लिविंग इन इरा डीपी मिश्रा की रचना है। ठीक। फ्रीडम एट मिडनाइट ये किसकी रचना है? फ्रीडम एट मिडनाइट। फ्रीडम एट मिडनाइट जो रचना है वह डोमिनिक लेप्लियर, लोरी कॉलिंस एंड डोमिनिक लेपियर की रचना है। फ्रीडम एट मिडनाइट जो रचना है वो लोरी कॉलिंस और डोमिनिक लेपियर की रचना है ना। फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर किसकी रचना है? फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर किसकी रचना है? तो फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर जो रचना है वो श्री अरविंदो की है। फ्रीडम एट मिडनाइट लेडी कॉलिंस और डोमिनिक लेपियर की रचना है। उसके बाद फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर की जो रचना है वो श्री अरविंदो का है। कलेक्टेड पोएम्स एंड प्रोज ये भी अरविंदो का है। कलेक्टेड पोएम्स एंड प्रोज ये भी अरविंदो का है। अरविंदो का अर्थ होता है अरविंद योग। द सिंथेटिक ऑफ योगा ये किसकी रचना है? अरविंदो का है, अरविंद घोष। द सिंथेटिक ऑफ योगा ये भी जो है श्री अरविंदो घोष का है। द सीक्रेट ऑफ द वेदा ये भी अरविंद घोष का है। द सीक्रेट ऑफ द वेदा जो है वो अरविंदो घोष का है। द मदर भी जो है वो अरविंद घोष की रचना है। द मदर भी जो है वो अरविंद घोष की ही रचना है ना। विद्यासागर जो है वो बहुविवाह जो है लिखे थे एक और बाल विवाह दोषा, बाल्य विवाह दोषा। ईश्वरचंद्र विद्यासागर का रचना है बहुविवाह बाल विवाह दोषार। और ईश्वरचंद्र विद्यासागर का जन्म 1820 में हुआ था और इनकी मृत्यु 1891 में हुई थी। 91 में इनकी मृत्यु हुई थी। नील दर्पण जो है नील विद्रोह पर है, ये तो आपको पता ही होगा। और लिखने वाले हैं दीनबंधु मित्र है ना। ये बांग्ला में रचित नाटक है, नाट्य कृति है। नील दर्पण जो है बांग्ला में रचित नाट्य कृति है। बांग्ला में रचित नाट्य कृति है, इसको थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। देवी चौधरानी ये किसकी रचना है? देवी चौधरानी जो है वो रचना है आपको ईश्वरचंद्र बंकिम चंद्र चटर्जी का ही है। देवी चौधरानी जो है बंकिम चंद्र चटर्जी की रचना है ना। और मुंशी प्रेमचंद का शतरंज का खिलाड़ी है। मुंशी प्रेमचंद जो है वह शतरंज का खिलाड़ी है। और अमृतलाल नागर जो है अमृत और विष लिखे थे। अमृतलाल नागर अमृत और विष लिखे थे।
अमृत नागर नागर क्या लिखे थे? अमृत और विष लिखे थे। काफी अच्छी किताब है। सुमित्रा नंदन पंत का जो है, सुमित्रा नंदन पंत, ये लिखी थी आपको चिदम्बरा। अमृत लाल नागर की रचना है अमृत और विष। सुमित्रा नंदन पंत की रचना है चिदम्बरा। उसके बाद शरत चंद्र चट्टोपाध्याय की रचना है देवदास। शरत चंद्र चट्टोपाध्याय की जो रचना है वो देवदास है। ठीक। जयदेव का गीत गोविंद है। जयदेव का जो है वो रचना है गीत गोविंद, है ना। कार्ल मार्क्स ने लिखा था दास कैपिटल। कार्ल मार्क्स उन्होंने दास कैपिटल लिखा था। और कार्ल मार्क्स ने दास कैपिटल लिखे तो इसमें पूंजीवाद की इन्होंने आलोचना की थी दास कैपिटल में, और साम्यवाद का, मार्क्सवाद का इन्होंने समर्थन किया था। दास कैपिटल 3 भाग में है। तो पहला जो खंड है वो मार्क्स ने खुद निकाला था, कार्ल मार्क्स ने। और दूसरा और तीसरा खंड, चूंकि कार्ल मार्क्स की मृत्यु हो गई तो उनके मित्र थे एंजल्स फेडरिक, इन्होंने इसको फेडरिक एंजल्स इनके मित्र थे। इन्होंने दूसरा खंड और तीसरा खंड दोनों मिला निकाला था। एमन रॉय थे। एमन रॉय जो थे उन्होंने एक उत्प्रवासी साम्यवादी पत्रिका लिखा था वैंगार्ड। एमन रॉय ने उत्प्रवासी साम्यवादी पत्रिका का प्रकाशन किया जिसका नाम था वैंगार्ड। ठीक। बंगाली देशभक्ति का बाइबिल जो है आनंद मठ को कहा जाता है। बंगाली देशभक्ति का बाइबिल आनंद मठ को कहा जाता है। बंगाली देशभक्ति का बाइबिल किसको कहा जाता है? आनंद मठ को कहा जाता है। राजस्थान में एक किताब निकला है चेतावनी ए चुनहटिया। राजस्थान में एक किताब है चेतावनी ए चुनहटिया। इस किताब के लेखक है केसरी सिंह बरहट। चेतावनी ए चुनहटिया, केसरी सिंह बरहट, ये इसमें ये लिखा हुआ है। देशेर कथा किसका लिखा हुआ है? देशेर कथा जो है ये स्वदेशी आंदोलन का समर्थन करता है। स्वदेशी आंदोलन का समर्थन करता है देशेर कथा। इसमें देशेर जो शब्द जो है यह भारतीय उपमहाद्वीप के लिए है। भारतीय उपमहाद्वीप के लिए यह देशेर शब्द का प्रयोग किया गया है। सखाराम गणेश दिसस्कर। सखाराम गणेश दिसस्कर जो है देशेर कथा लिखे थे। ये स्वदेशी आंदोलन के समर्थन में लिखे थे। हिंद स्वराज जो महात्मा गांधी की रचना है 1909 की, इसमें इन्होंने ब्रिटिश पार्लियामेंट को बांझ और वेश्या कह दिया था, तो ब्रिटिश सरकार ने इस पर प्रतिबंध लगा दिया। हिंद स्वराज गुजराती भाषा में लिखे थे महात्मा गांधी ने, तो जब बाद में ब्रिटिश सरकार ने इस पर प्रतिबंध लगा दिया तो बाद में महात्मा गांधी ने इसको अंग्रेजी में प्रकाशित किया था। ठीक, क्योंकि प्रतिबंध लगा दिया था गुजराती भाषा में। हिंद स्वराज जो है जब वो पानी के जहाज से लंदन से केपटाउन लौट रहे थे उसी समय इन्होंने लिखा था। लंदन से जो वापसी यात्रा था, लंदन से, चूंकि लंदन गए होंगे तब फिर केपटाउन आए होंगे, तो लंदन से जो वापसी यात्रा थी केपटाउन की, उसी में इन्होंने हिंद स्वराज नामक पुस्तक लिखा था। भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना कौन कौन है? भारतेंदु की रचना है भारतेंदु हरिश्चंद्र, भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी चौपट राजा, अंधेर नगरी चौपट राजा। ठीक। और सुब्रमण्यम भारती,
सुब्रमण्यम भारती जो है तमिल की रचना है ना। यह हो गया भारत भारती, पंचवटी, भारत भारती, पंचवटी, साकेत, यशोधरा, जयद्रथ वध, ये सब जो है मैथिली संगुप्त की ही रचना है। जयद्रथ वध मैथिली संगुप्त की रचना है, भारत भारती मैथिली संगुप्त की रचना है, पंचवटी मैथिली संगुप्त की रचना है, साकेत जो है वो भी मैथिली संगुप्त की रचना है, यशोधरा भी मैथिली संगुप्त की रचना है। मैथिली संगुप्त को राष्ट्रकवि कहा जाता है। वैसे राष्ट्रकवि दिनकर को भी कहा जाता है, रामधारी सिंह दिनकर को भी राष्ट्रकवि कहा जाता है, लेकिन मैथिली संगुप्त को भी राष्ट्रकवि कहा जाता है। चॉइस एक ही देगा, या तो दिनकर देगा या मैथिली संगुप्त देगा। घासीराम कोतवाल कौन लिखा था? घासीराम कोतवाल ये लिखे थे विजय तेंदुलकर। विजय तेंदुलकर ने घासीराम कोतवाल लिखा था। ठीक। नवीन चंद्र राय ने नवाब नामक किताब पत्रिका लिखा था, नाटक लिखा था। नवीन चंद्र राय ने नवाब नामक एक नाटक लिखा था। ठीक। और उर्दू रंगमंच जो है वो कहीं ना कहीं पारसी थिएटर से प्रभावित हुई है। जयप्रकाश नारायण की दो इंपॉर्टेंट किताब है, एक तो संघर्ष की ओर, टुवार्ड्स स्ट्रगल, कल मैंने चर्चा किया था संघर्ष की ओर, और एक है प्रिजन डायरी। प्रिजन का अर्थ जेल होता है, तो जेल में रहकर उन्होंने जो डायरी लिखा वो भी काफी जयप्रकाश नारायण का इंपॉर्टेंट किताब है। ये पैसेज टू इंडिया किसका लिखा हुआ है? ये पैसेज टू इंडिया E.M. फोस्टर का लिखा हुआ है। E.M. फोस्टर का एक पैसेज टू इंडिया लिखा हुआ है। भारत का स्वतंत्रता संघर्ष किसका लिखा हुआ है? तो विपिन चंद्र का लिखा हुआ है। भारत का स्वतंत्रता संघर्ष विपिन चंद्र का लिखा हुआ है। भारत का स्वतंत्रता संघर्ष। इंडियन नेशनल मूवमेंट इंडियन नेशनल मूवमेंट लॉन्ग टर्म डायनामिक्स इंडियन नेशनल मूवमेंट लॉन्ग टर्म डायनामिक्स किसकी रचना है? तो विपिन चंद्र की रचना है। ठीक। द राइज एंड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म इन इंडिया। द राइज एंड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म इन इंडिया जो है ये लिखा हुआ है आपको विपिन चंद्रा का ही है। ठीक। और इकोनॉमिक पॉलिसीज ऑफ इंडियन नेशनलिज्म जो है वो लीडर, ये भी जो है विपिन चंद्रा का लिखा हुआ है। इकोनॉमिक पॉलिसीज ऑफ इंडियन नेशनल लीडर जो है वो भी विपिन चंद्रा की रचना है। साधना जो है यह रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है। साधना किसने लिखा है? रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है। ठीक। और मदर इंडिया कैथरीन मेयो की रचना है। साधना जो है रचना है रविन्द्रनाथ टैगोर की, और कैथरीन मेयो की रचना है मदर इंडिया। ये सब तो जानते ही होंगे। मेरे जीवन और समय की यादें विपिन चंद्र पाल ने लिखा था। विपिन चंद्र पाल ने मेरे जीवन और समय की यादें, विपिन चंद्र पाल जो है मेरे जीवन और समय की यादें ये लिखा हुआ था। झंडा गीत किसका लिखा हुआ है? झंडा गीत जो है वो श्यामलाल पार्षद का लिखा हुआ, श्यामलाल गुप्ता पार्षद का लिखा हुआ है। झंडा गीत किसका है? श्यामलाल पार्षद का है। झंडा रहे ऊंचे हमारा, विजय विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा रहे ऊंचा ऊंचा हमारा, ये उन्हीं का लिखा। अच्छा, ये कवि प्रदीप जो है
एक रचना लिखे थे कवि पंडित, ए मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। ये 1962 में भारत चीन युद्ध पर लिखे थे कवि प्रदीप ने। और कवि प्रदीप का जन्म हुआ था उज्जैन में। कहाँ जन्म हुआ था? उज्जैन में जन्म हुआ था। इनका वास्तविक नाम जो है वो रामचंद्र नारायण द्विवेदी है। रामचंद्र नारायण द्विवेदी, इनका जो वास्तविक नाम क्या है? रामचंद्र नारायण द्विवेदी की इनकी रचना है। और मोहम्मद इकबाल का है सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, है ना। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर कर रखना, ये भी जो है मोहम्मद इकबाल का ही है। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, और हम बुलबुले हैं इसके हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये मोहम्मद इकबाल का है। मोहम्मद इकबाल का जन्म पाकिस्तान में हुआ था, पेशावर में, और सियालकोट में पैदा थे वो। तो यही आपका कुछ जो है, ये सब सवाल जो है विगत वर्षों में जो है आधुनिक भारत के इतिहास के खंड में आते रहे हैं। मैं उन्हीं प्रश्नों पर चर्चा कर रहा हूँ। आधुनिक भारत का इतिहास तो समाप्त हो चुका है 15 अगस्त, लेकिन जो उससे मिसलेनियस टाइप का क्वेश्चन जो आता है, जो आधुनिक भारत के ही है या समकालीन भारत के हैं, उसी पर मैं आपको ये लेक्चर बना रहा हूँ। उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहा है। ठीक है, धन्यवाद।